नाज़रीन मोहतरम, क्या इस ब्रिज की वजह से गांधरबल खूबसूरत नहीं दिख रहा है? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि गांधरबल में अब डेवलपमेंट हो रही है? ये जो ब्रिज है ये खाली डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने से लोग आ जाते हैं। आज इस वाइल्ड ब्रिज की इनाग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत इशफाक ने आज इस ब्रिज की इनाग्रेशन की है। यानी कि अगर हम मुल्क हिंदुस्तान की बात करेंगे, मुल्क हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे आर्च टाइप के ब्रिज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा ही वाहिद एक ब्रिज है जो आर्च टाइप का ब्रिज जो है वो यहाँ पे बन चुका है। विजुअल्स में भी आप लोग देख सकते हो कि आज इसकी इनाग्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर थी। अभी दोनों तरफ से गाड़ियाँ जो है वो इस पर चलती है। यानी कि ये ब्रिज जो है, हम कह सकते हैं कि ये ब्रिज जो है श्रीनगर लेह हाईवे को कनेक्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी गांधरबल की आवाम की कि ये ब्रिज जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अगर हम देखेंगे उमूमन तौर पे इस ब्रिज पे ट्रैफिक जाम हमें देखने को मिलता था। बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके लिए गांधरबल की आवाम भी आज खुश है। लेकिन गांधरबल आवाम की एक और देराना मांग है कि 70 साल से यहाँ पे रोड वाइडनिंग नहीं हो पा रही है। लोगों की ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि नागबल से लेके वाइल्ड तक रोड वाइडनिंग जो है वो भी होनी चाहिए। सबसे पहले शक्ल साहब ने बताया कि आज इस ब्रिज की इनाग्रेशन हो चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर इस ब्रिज की इनाग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत इशफाक ने इस ब्रिज की इनाग्रेशन की। कैसा इनिशिएटिव है ये और क्या आपको लगता है कि गांधरबल की आवाम को इससे राहत मिल सकती है? देखिए एजाज साहब, आज इसका जो इनाग्रेशन जो हुआ है, हमारे यहाँ के लोग बड़े खुश है कि आपको पता ही होगा कि हम बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इस ब्रिज की वजह से। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है इनका। बिल्कुल हम डीसी साहब का भी बहुत शुक्रिया करते हैं इस चीज़ का कि उसने बहुत जल्दी से इसका काम जो तेज़ी से करवाया। लेकिन एक मसला है एजाज साहब, ये ब्रिज जो इन्होंने खोल दिया, ये ब्रिज बना गया, जो हमारे यहाँ पे बहुत टाइम लगता था, यहाँ पे लोगों को टाइम भी वेस्ट हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो रहा था ब्रिज की वजह से। वो तो मसला हल हो गया। लेकिन जो इसके बाद जो वाइल्ड ब्रिज से लेके पानदश तक जो रोड वाइडनिंग है, जब तक वो नहीं हो जाएगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी सहूलियत लोगों को मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि पहले रोड वाइडनिंग होनी चाहिए थी? बिल्कुल, ब्रिज के साथ साथ रोड वाइडनिंग भी होनी चाहिए। लेकिन अब आपके माध्यम से हम डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि जैसे इन्होंने इस ब्रिज के हवाले से उनका भी रोल रहा है इस ब्रिज में काम करवाने में, बहुत तेज़ी से जो काम करवाया, लेकिन उसी तरीके से जो यहाँ से पानदश तक रोड है, या पानदश तक या बिहोमा चौक से लेके ददरहुमा पुल तक, या ददरहुमा जो वो चिनार कटेंगे, कम से कम इस चीज़ जैसे इस ब्रिज को देखा गया कि बहुत तेजी से काम करवाया, वैसे ही उन जगहों को भी काम होना चाहिए। क्या कुछ मैसेज रहेगी खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही मैसेज हमारी रहेगी, जैसे देखो ये जो ब्रिज है ये खाली डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों के लिए नहीं है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने से लोग आ जाते हैं, चाहे वो टूरिस्ट बन के टूरिस्ट आ जाते हैं सोनमर्ग, या लेह लद्दाख जाने वाले लोग होते हैं, चाहे अमरनाथ यात्री जो आते थे, उनको भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो लेकिन वो मुश्किल तो हल हो गया। लेकिन अब हमारी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की जो आवाम है उनका भी जो मुश्किलात है वो भी हल होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो वाइल से लेके पानदश तक जो रोड वाइडनिंग है, या पानदश से लेके ददरहुमा तक, अब मेन आप ये हार्ट ऑफ सिटी जो है गांधरबल ददरहुमा, जो बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ वहाँ पे वो चिनार कटिंग का भी इशू उठा था, इससे पहले ऑर्डर भी हुआ था, लेकिन वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार उसको क्यों नहीं काटा दिया गया। वो मुझे कुछ पॉलिटिक्स का कुछ इशू उसमें नज़र आया था। लेकिन अब मैं डीसी गांधरबल से रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम जैसे उन्होंने इस ब्रिज के लिए इतनी तेजी से काम करवाया, और जो इस पे नजरोसाज बहुत सारे, चाहे एलजी से लेके डीसी तक उन्होंने इस पे नजरोसाज किया, इसी तरीके से उन रोडों को भी उनको देखना चाहिए।